आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंसूर लांबा के साथ हम मौजूद हैं झज्जर। और झज्जर के ये नया गांव सिलानी गांव के नज़दीक है, गुरुकुल है यहाँ पे नया गांव में। और यहाँ पे कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के ओम प्रकाश धनखड़, उनका प्रोग्राम था, लेकिन किसानों के गुस्सा का सामना वो नहीं कर पाए और किसानों में काफ़ी गुस्सा था और इस वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। और ओम प्रकाश धनखड़ का यहाँ पे गांव भी है, डाकला रैया सुमाना, ये उनके गांव है डाकला, और यहाँ के वो रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि यहाँ पे कल उनका प्रोग्राम हो, और उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी, पुलिस भी लगाई गई थी यहाँ पे, लेकिन उनका प्रोग्राम नहीं हुआ। आज इस समय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम रखा गया है गुरुकुल में, और गुरुकुल में कल ओम प्रकाश धनखड़ का प्रोग्राम था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ बीजेपी से, और पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, और वरिष्ठ नेता हैं। और पिछली योजना वो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा का सामना करना पड़ा और वो नहीं आ पाए यहाँ पे। अब दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम है यहाँ, अब देखते हैं दुष्यंत चौटाला का यहाँ लगभग 12 बजे का प्रोग्राम के आसपास रखा गया था समय, लेकिन अब तक दुष्यंत चौटाला यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मैं फिर हिमांशु लांबा कहूँ थोड़ा दिखा दिया जाए यहाँ पे। कल नहीं, लगभग लोगों से जाने के मेरे साथ 2-3 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पंडाल लगाया हुआ बाकायदा किसानों ने, और यहाँ पे कई खापे हैं, चार खाप है और कई और भी खापे यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे रात और दिन लोग टेंट लगा के बैठे हैं। यहाँ इनका खाना चल रहा है पंडाल में, यहाँ पीना चल रहा है, रात को यहीं सोते हैं कि दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम नहीं करने दिया जाए। इनकी पूरी कोशिश है। और कल ओम प्रकाश धनखड़ का भी प्रोग्राम था, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ से पुरजोर कोशिश की और उनका प्रोग्राम नहीं हो पाया। और शुरू से ही लगातार किसान नेताओं ने एक जंग छेड़ रखी है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के और जेजेपी के नेता कहीं भी किसी गांव में ना घुस पाएं, चाहे वो सार्वजनिक प्रोग्राम हो, चाहे ब्याह शादी के प्रोग्राम हो, या फिर कोई किसी गुजरखाई हो, किसी प्रोग्राम में वो नहीं आ पाए। मैं थोड़ा सा घुमा के कहूँगा, दिखा दिया जाए। यहाँ एक जगह लोग नहीं बैठे हुए हैं, चारों तरफ यहाँ लोग मौजूद, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ। और यहाँ मेरे साथ फौजी साहब और वत्स साहब हैं, तो यहाँ इनसे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ महिला भी एक साथ टिकी हुई हैं। और यहाँ कल से ही, जी फौजी साहब आपसे जान लेता हूँ और आपसे भी जानूंगा सर, थोड़ा सा मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, कितने दिन से बैठे हुए हैं? मेरे हिसाब से 3 दिन हो गए होंगे आपको। पहले तो सर लांबा सर, आपको हरियाणा न्यूज 24 के दर्शकों को भी नमस्कार, क्योंकि आपने बड़ी बेखूबी से इस आंदोलन को मजबूत करने की जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो ये आप किसान देख रहे होंगे, ट्रैक्टरों के ट्रेलियों में जो पेड़ हैं, जहाँ भी छाव मिल रही है, चारों तरफ से घुमा के दिखा दे, हजारों की तादाद में ये किसान यहाँ पे आए हुए हैं। इन किसानों के जो मंत्री हमारे गुरुकुल झज्जर में आने थे, 8 मंत्री आज डिप्टी अपने दुष्यंत चौटाला जी, उनके चाचा रणजीत चौटाला जी, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनखड़, और जो लोकसभा रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी, और हमारे जो जेपी दलाल, जो किसानों को ये बोलते हैं कि ये तो वैसे भी मर जाते हैं, रोड पे भी मर जाते हैं, उनका आज का ये प्रोग्राम था। और किसानों ने पहले 2 दिन से 24 घंटे हो गए यहीं पर अपना डेरा लगाया हुआ है। अगर किसी का भी हेलीकॉप्टर नहीं जाने दिया जाएगा, मरने मारने से पीछे नहीं हटेंगे सूरत में। बिल्कुल, ये तो ताते हुए बैठे जी, बूझ लो, कतीर के माथे कती लाल हो रहे हैं सारे किसाना के। ये तो पूरे के पूरे आप देख रहे हो, इतनी गर्मी के अंदर नहीं तो ये तो आपने भी सिंघू बॉर्डर का नाम सुना होगा, टिकरी बॉर्डर का, डासा बॉर्डर का, ये तो एक और बॉर्डर खोला गया है पूरा का पूरा। पूरे के पूरे आदमी यहाँ पे उतारे गए हैं कि भाई जो बीजेपी और जेजेपी के जो किसान नेता आ रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर अपनी मोहर लगाई और 3 काले कानूनों को अच्छा बता, और किसानों की जो रोटी थी वो तिजोरी में, उद्योगपतियों की तिजोरी में धरने का जो काम किया है, तो बिल्कुल ये ताते होके बैठे हैं, ये बिल्कुल साफ। हम आपको बताना चाहेंगे, आज से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, उनके साथ 8 यहाँ मंत्री आने थे, और ओम प्रकाश धनखड़ समेत यहाँ पे 8 मंत्री यहाँ पहुँचने थे। लेकिन अब तक किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं 3-4 दिन से, खाना पीना भोजन यहाँ पे हो रहा उनका, और गुरुकुल के रास्ते पे पड़ाव डाले पे बैठे हुए हैं, तो इसी हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ गुरुकुल में राहें आसान नहीं है इतनी, नेताओं की यानी से शब्द प्रतीत हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप शब्द तस्वीरों में देख रहे हैं
यहाँ पे एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और मैं इनसे भी जानता हूँ जी, कहाँ से आए हो आप? सिलानी गांव से। सिलानी गांव से हो, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से इतनी बगावत हो रही है नेताओं की, और गुरुकुल में आज 8 नेता आने थे लेकिन वो नहीं आ पाए, तो क्या लगता है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल को भी मैं साधुवाद देता हूं कि जो लगातार कई महीनों से आप किसान मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखो पता है सबको, यहाँ पर गुरुकुल में 13 और 14 तारीख का जो जलसे का वार्षिक महोत्सव का प्रोग्राम था, उसमें जेजेपी और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आने मौजूद थे। इसी सिलसिले में हमने गांव में पंचायत करके सरोखार की पंचायत करके यहाँ पर हम आए थे। लेकिन गुरुकुलाचार्य जी ने हमारे को ठेंगा दिखाते हुए बोल दिया कि हमें सरकार की जरूरत है, गाँव की जरूरत नहीं है। इसी आक्रोश में गाँव वालों ने दोबारा पंचायत की और फैसला लिया कि हम गुरुकुल का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उनको ना चंदा देंगे ना उनको अनाज देंगे। तो इससे पहले चंदा और अनाज आपके गाँव से लिया जाता? हमारे गांव से सर हर साल लगभग 3-4 लाख रुपए नगद और 4-5 लाख रुपए का अनाज हर साल दिया जाता था। आपके गांव से, सभी गांव से? ये अकेला हमारे गांव का आंकड़ा है। अच्छा। और ये हम आचार्य जी के पास गए थे, उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि लगभग 20-22 लाख रुपए का अकेला अनाज वो हर साल इकट्ठा करते हैं सरोखाप से, तो किसानों से करते हैं। और देखिए हम उनके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। हम किसानों की मजबूती और ताकत को देखते हुए जेजेपी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक फैसला कर दिया देर रात को कि हम वापस यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानता है कि जनता की आवाज़ किसान आंदोलन बन चुका है और इन किसानों के आगे इन नेताओं की एक नहीं चलने वाली है, क्योंकि किसान इतना मजबूत हो चुका है, हर किसान जाग चुका है। अब किसान ना तो उनके बहकावे मार रहा है, ना उनके समझौतेवादी राजनीति में फंस रहा है। अब किसान के जितने भी एजेंडे और मुद्दे हैं वो साफ क्लियर हो चुके हैं। इन काले कानूनों ने जो है ना किसान की रोटी को जो है ना पूंजी के पति के तिजोरी में रखने का काम किया। हमारी यानी कि कहीं ना कहीं आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ से आपके विधायक हैं, आपके बादली हल्के से आता है ये आपका? हाँ, ये हमारा गांव बादली हल्के में पड़ता है। तो वो कुलदीप बस यहाँ आपके साथ मौजूद है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे, या फिर कांग्रेस के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है नेताओं को? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसान की पहली मूलभूत जरूरत जो होती है वो रोटी होती है। ये काले कानून हमारी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास रोटी नहीं रहेगी तो हमें नेताओं की जरूरत क्या है? हमारी बातें जो है ये संसद, लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में रखी नहीं पा रहे हैं, तो हमें नेताओं की जरूरत ही क्या है? हमें अपनी आवाज को प्रकट करने के लिए लोकसभा विधानसभा में नेताओं की जरूरत थी। हमारा लोकसभा जैसे अरविंद शर्मा है, उसने सबसे पहले काले कानून पर मोहर लगा के ये बता दिया कि मैं पूरी तरह से किसान विरोधी हूँ और पूंजीपतियों के साथ हूँ। ऐसा इसी सिलसिले में हम विधानसभा में आते हैं तो हमारा जो नेतृत्व यहाँ से कुलदीप कर रहा है। लेकिन कुलदीप से अब ये कानून जब अविश्वास प्रस्ताव से पास हो गया है तो अब हम एक ही मांग रखते हैं, सब सरबखाप द्वारा, इस मंच के माध्यम से द्वारा सभी किसान एक मांग रखते हैं कि वो भी असली किसान पुत्र और किसान के बेटे हैं तो वो अपना पद त्याग के यहाँ पर आ बैठे। अगर वो वहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, किसान की रोटी ही खुशली, तो हम इन नेताओं का करेंगे क्या? तो हमारी यही मांग है कि अगर वो इस लड़ाई में हमारे साथ बराबर कंधा से कंधा मिला के बैठे आपके साथ वो आज? नहीं, अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तो क्या लगता है वो आपके साथ नहीं है? देखिए वो ये नेता जो है ना कभी कभी आते हैं, हाजिरी लगा जाते हैं, अपना प्रचार कर जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो ये 3 महीने से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन 70 साल 80 साल ये इतनी उम्र हो गई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। लेकिन फिर भी ये जो है ना ये नेता हमारे बीच आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम ये सिर्फ मांग करते हैं कि अगर जो किसान का भला चाहता किसान बेटा है वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के लड़े और हमारे साथ दरी पे आगे धरनों पे बैठे। हमें उनके इस पद की जरूरत बिल्कुल नहीं है किसी भी नेता की। जी लामा साहब, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही भाई ने। मान लो अभी जो विपक्ष में बैठे हैं, हम किसान, हम तो वैसे मारे गए, हमारे पास में पैसा ही नहीं तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? अगर जो विपक्ष में बैठे हैं, मान लो 30-32 जो भी विधायक हैं, अगर वो इस्तीफा दे के आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स का पैसा बच रहा है। तो वो आज जो चाय पकौड़े खाने के लिए बैठे हैं विधानसभा में, तो बाहर आ जाओ, क्योंकि वो महापंचायत में तो उनकी जो हरियाणा की पंचायत बोली जाती है विधानसभा, उसमें तो बात वैसे ही नहीं कर सकते। और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है सर, ये बहुत तथ्य बैठे हैं किसान। कैमला जो में होया, कैमला में जो करनाल में होया, वो सिर्फ एक किसान नेता का वो था, और आज तो 8 जो बीजेपी जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार इस मंच के द्वारा किया जा रहा है। 24 घंटे से यहाँ डेरा डाला हुआ है, माता बहनें बुजुर्ग यहीं पे सो रहे हैं और अगले दिन तक यहीं पे हैं सर, क्योंकि 2 दिन का जी साहब क्या कहेंगे?
कल 2 दिन से बैठे हुए हैं बता बैठे हुए रहे हैं और लंगर भी चल रहा है, चाय पानी को ठंडा सब यहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल है। तो इतना गुस्सा क्यों है नेताओं के प्रति? प्रोग्राम गुरुकुल में हो रहा है, होने दीजिए, क्या समस्या है? भाई नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? ये जो बीजेपी और जेजेपी है ना, ये सबसे गंदी पार्टी है। धोखा देकर हमारे नौजवानों को बका वो खाम को देगा लोग, और ये वोट लेकर बन गए। अभी न करया क्या? ये मैं इनसे ये जवाब लेना चाहता हूँ कि भाई इन हमारे के लिए करया क्या लोकसभा में? अपनी तो ये जो पेंशन से अच्छा कर लेते हैं, अरे एक जवान पेंशन लेता और उसकी और तो वह भी लेती है, अगर वो गुजर जाता ना उसकी पेंशन जब होगी जब वह कट जाएगी। बुढ़ापा बंद है 2004 से ये कर क्या रहे? ये पैरा मिलती की इसने करी थी बंद वाजपेयी ने। अभी न सब क्या का सत्यानाश आ दिया। 4 मारे DLA बैठा यो करेगा क्या हिंदुस्तान का? इसको तो भाई जूते मारो और भगा दो, हम तो ये कहेंगे। तो आज गुरुकुल में 8 नेता आने हैं आपके। हाँ। यहाँ नजदीक है गुरुकुल, सिर्फ 400 कदम पे। तो यहाँ बैठे हो 24 घंटे से आप। 24 घंटे तो से। क्या लगता है आर पार के मूड में अभी नहीं आने दोगे नेताओं बिल्कुल को? आर पार के मूड में है और बिल्कुल नहीं आने देंगे और उनको भाई जूता ही मारा कर देंगे आगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी हाँ जी, बताओ क्या? ये जो गुरुकुल की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, इसका किसान संगठन की सभी किसान भरपूर विरोध करते हैं और तब तक ये काला कानून वापस नहीं होंगे। बीजेपी जेजेपी का कोई भी नेता गांव में किसी सरकारी काम में कोई जलसा नहीं होने दिया जाएगा। वो जलसा नहीं होने दिया जाएगा। हाँ जी। साहब, तो मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे कल ओम प्रकाश धनखड़ पुराने कृषि मंत्री थे, पूर्व के बीजेपी सरकार का प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका प्रोग्राम था यहाँ पे। वो भी इन किसानों के गुस्से के सामने नहीं टिक पाए, उनका प्रोग्राम नहीं हो पाया। आज देखते हैं दुष्यंत चौटाला समेत रणजीत चौटाला और यहाँ पे कई 8 मंत्री आने थे। लगभग 12 से 1 के आसपास समय रहा उनका, लेकिन अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। और गुरुकुल यहाँ से सिर्फ 400 कदम पे गुरुकुल है और किसान कई खापे यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकायदा 24 घंटे इनका लंगर चल रहा है यहाँ पे। और लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे। जी क्या कहेंगे इसके बारे में? ये है कि आप पत्रकार हैं, गवर्नमेंट का चौथा स्तंभ होता है और आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। आप लोग पढ़ते हो, लेकिन मैं देखता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। बॉम्बे में कंगना रनौत का छज्जा तोड़ दिया जाता है, पीपली में हड्डियां तोड़ दी जाती है, उसको Z+ सुरक्षा दी जाती है। इनके ऊपर 307 का मुकदमा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये जो ऊंट को झोंपड़ी में घुसाना चाहता है, ये गुरुकुल हमारी झोंपड़ी है 1916 में जो बनाया था, इस झोंपड़ी में घुसाना चाहता है कौन? ये जो यहाँ का आचार्य। हमने पढ़ लिया है कि इस ऊंट को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि अगर ये ऊंट घुस गया तो आहिस्ता आहिस्ता ओले पड़ रहे हैं इनके ऊपर। चारों तरफ देख लो, भाजपा और जेजेपी हरियाणा में ओले पड़े हुए इनके ऊपर। ये ओले के कारण ये जो आदमी है, ये जो है ना अंदर घुसाना चाहता है झोंपड़ी के, ताकि ये बोल रहा है कि ऊंट की रक्षा हो जाएगी। हम सब ये कहते हैं कि इस ऊंट को हम नहीं घुसने देंगे। और ये जो 55 2-3 दिन पहले जो है विधानसभा में इन्होंने दुशासन और दुर्योधन बन करके किसान और मजदूर की साड़ी खींचने का काम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर बैठे और हम हिलेंगे नहीं जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते और MSP पे कानून नहीं बनता। ये पूरा भारत किसान और मजदूर और सभी 36 जाति इकट्ठी रहेंगी और इनको हिलाने का काम करेंगी। किसान एकता, किसान एकता, किसान और मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ये देख लीजिए किसानों में गुस्सा किस कदर है, सिर चढ़ के बोल रहा है। और यहाँ बाकायदा एक नहीं 3 से 4 टेंट लगाए गए हैं और ट्रैक्टरों का रेला मौजूद है यहाँ पे, चारों तरफ देख रहे हैं। और क्या बुजुर्ग क्या नौजवान यहाँ एक मुश्त डटे हुए हैं 24 घंटे से। अब देखना ये होगा क्या दुष्यंत चौटाला यहाँ प्रोग्राम कर पाएंगे या नहीं आते हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु जिस तरीके से किसानों में गुस्सा है, इस तरीके से तो दुष्यंत चौटाला का आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रोग्राम है, 8 यहाँ मंत्री आने हैं। अब देखना होगा वो किस कदर यहाँ आ पाते हैं।
क्या हेलीकॉप्टर से आते हैं या फिर पैदल से आते हैं, सड़क मार्ग से, यह देखना होगा जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, बात ये है, इन काले कानूनों से केवल किसान दुखी नहीं है, इन कानूनों से जो मजदूर भाई हैं, मनरेगा है, खाद्य सुरक्षा योजना है, इसको भी प्रभावित करते हैं ये काले कानून। अब सरकार खरीद नहीं करेगी तो ये डिपो होल्डर हैं, यहाँ जो खाद्य सुरक्षा योजना है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा छत्तीस बरादरी भाईचारा अब इस बात को समझ चुका है और छत्तीस बरादरी इस आंदोलन में शामिल होती है और हमें पैसे भी, चंदा भी गांव स्तर पर करते हैं। तो छत्तीस बरादरी के सहयोग से ये जन आंदोलन चला हुआ है और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि पूरा देश अब रोजगार जवान तबका इसलिए जुड़ गया है जो निजीकरण का मामला कर रही सरकार। आज आप आर पार के मूड में बैठे हैं यहाँ पे 24 घंटे से। हाँ जी। 8 मंत्री आने यहाँ, डिप्टी सीएम समेत। हाँ जी। तो आपका मूड बहुत खतरनाक, आप कह रहे हैं कि आर पार के मूड में बैठे हैं। देखो और 24 घंटे से रुके हुए हो आप। देखो जी, हम अनुशासन से किसी भी बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का नेता हो, बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे और अनुशासन से ही इसका सरकार का बहिष्कार करेंगे। हम अपने किसी इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में अनुशासन नहीं रहता, अक्सर देखा जाता है 1 आदमी 10 आदमी नहीं, हजारों लोग हैं, अनुशासन नहीं होता। युवा भी हैं, युवाओं में काफी जोश होता है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, तो अनुशासन इतनी भीड़ में नहीं चलता है। देखो जी, हमने ये परिचय दे दिया है, हमने करीब 45 दिन के करीब मतलब 3 महीने से ऊपर हो गया, 3.5 महीने के करीब हमने परिचय दिया है। हमारा समाज और ये जन आंदोलन अनुशासन से चला हुआ है। बाबा क्या कहोगे? भाई साहब, यहाँ पैर भी नहीं टिकने दें किसी कीमत में भी। हाँ, बिल्कुल नहीं आने देंगे, उतरने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, 24 घंटे से बैठे हो? 24 घंटा हो गया, 24 घंटा के कितना घंटा पर लग जाओ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना। कुछ तो कल ओम प्रकाश धनखड़ आपके गांव के हैं, वो भी आने थे यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ। तो हमारे साथ कुछ भी नहीं। मोदी जी तारी तोप के उस गाने पे धोती और वो पहन के डांस किया था, आपने पूरे भारत में देखा भी था। हमारे साथ सुबेर सिंह मौजूद है जो प्रधान है, और ये जितेंद्र धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं, और ये रैया गांव से आते हैं। जी धनखड़ साहब, जितेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये हमारे जिले को जैसे जिले इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? इसके लिए चाहे हमने कोई कुर्बानी देनी आपने भी तो पुतला रखा था एक 11.5 महीने, 11.5 महीने गाँव में बढ़ने छोड़ो, हमने तो रोड पर भी नहीं निकलने दिया था धनखड़ को, क्योंकि इतना झूठा, इतना बकवासी आदमी, इतना ढोंगी आदमी कभी आज तक हमने देखा नहीं। और कह रहा था 2014 से पहले मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाऊंगा, और मैं मतलब पता नहीं कितनी झूठे बोली उसने। अब 2150 से भाव करवा दूंगा, या ये मंत्री कृषि मंत्री नहीं रहा, आज तक 2150 से भाव नहीं हुआ है। आज नगर में कच्चे कच्चे घूम रहे थे, जब अनिल विज भी था इसमें, नायब सैनी भी था, देखे होंगे आपने काफी फोटो। तो हम यही कहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ हमारे किसानों को तोड़ने की कोशिश न करें, हमारा भाईचारा बना रहे, हम अनुशासन में रह काम करेंगे। अगर अनुशासन कानून ने ये तोड़ेंगे तो हम भी वार नहीं लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़े, अपनी छाती कड़ा के हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। पहले हम नहीं करेंगे, हमने 3.5 महीने हो लिया, हमने शांति परिचय दे दिया है और पूरा आंदोलन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। अभी बंगाल में जाना था हमने परसों 7 तारीख पंचायत करी, जब आचार्य जो यहाँ के आचार्य जी हैं उनसे विनती करी, वो नहीं माने थे, कारण बड़े हुए थे। ये हमारे 25-20 हजार परिवारों के जो इसमें चंदा आता है और उन किसानों की जमीन है गुरुकुल। लेकिन पहले ओमन स्वामी थे, अच्छे व्यक्ति थे, बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहे थे, उसके बाद अच्छाई उनके साथ चली गई और बुराई जो विजयपाल शास्त्री आने के बाद यहाँ पता नहीं बलात्कार तक के भी केस हुए हैं, और उनको भी हमारे समाज के लोगों ने दबाया, क्योंकि हमारे जिले में गुरुकुल बदनाम ना हो। लेकिन अन्यथा आगे हम ऐसा काम नहीं करने देंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश होगा हम उसकी पूर्ण रूप से हम उसकी पालना करेंगे, चाहे वो संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश देगा। और जो 55 आदमी जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है और 32 जो थे, 2 तो निर्दलीय थे और 30 ही कांग्रेस वाले दिए तक अपने गांव में बढ़ने का अपना रास्ता ढूंढ के। और जो 55 जिन्होंने हमारे मन में ठेस पहुंचा है, किसानों वोट लेकर के इनको कुर्सी बैठाया था, वो उन 55 के हमारे ध्यान में। छोटे हम 2 बात कही थी, बोले किसान बोलना ले सीखो, दुश्मन को पहचान ले। अब किसान जागरूक हो चुके हैं, अनपढ़ नहीं रहे हैं, हम उनको पहचान चुके हैं। हमारे जिले में कोई भी प्रोग्राम किसी भी बीजेपी का और जेजेपी का हम नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने तैयार हैं और शांति प्रिय हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। हमारे
गुजर और जो हमारी खाप है वो जो सारी चीजें कर रही हैं, जो भी यहाँ आएगा वो अपनी राजनीति त्याग करके आओ। जितना पैसे चौटाला ने भी अपना इस्तीफा दे करके आया, वो कहीं भी बैठो हुए किसानों का आवाज उठाई, उन सबका धन्यवाद करें। हम पार्टी से नहीं है किसी से। तो आज क्या रणनीति है? आज रणनीति ये है, अभी 30-32 घंटे हो गए, कल हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। और पूरा सहयोग, पूरा जला जर के 4 खाप के कदन खाप के कोई संयुक्त खाप आ गई इसमें। सभी गाँव ने जो नजदीक लगते हैं, युवा साथियों ने शांति प्रिय इसमें, चाहे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सलानी गाँव हो, सलाना गाँव हो, सब ने तन मन धन से अपने परिवार के कर्तव्यों इतनी सेवा करी है, काबिल तारीफ। हम इनका भी धन्यवाद करेंगे और मुन्ना भाई आपका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने जो भी कभी भी कोई भी समाज के क्षति के भाईचारे की कोई भी ये सरकार ने हमारे को दंडित करने का काम किया, उसमें आप सभी जगह पूछे। और हम आपको भगवान दर्जा इसलिए देते हैं पत्रकार को, क्योंकि वो हमारी आवाजें ऊपर तक पहुंचाएं। कुछ गोदी मीडिया है वो किसान तोड़ने के लिए काफी प्रयत्न कर चुकी है। अब मोदी 26 तारीख से पहले तो बोला नहीं, 26 तारीख आखिरी षड्यंत्र था उसका, जो दीप सिंधु को बुला करके उनको वहां तक 32 किलोमीटर पहुंचाया। और हम एक गाना ही तो गाया था हमने, उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। और दुर्भाग्य देखो, जो कि 8 तारीख को हमारे पास नोटिस भेजते हैं, 6 तारीख को वापस होने कह रहे हैं, 2 दिन पहले वापस कैसे चले जाए हम? तो शर्म आनी चाहिए। कितने मुकदमे लगा लो, कितनी गोली चला लो, कुर्बानी देने। आपने तो एक एक्टिंग की थी गाने पे। शांतिपूर्वक। और देखो दुर्भाग्य देखो हमारा, हमारे इस सरकार का मतलब हमारे ऊपर दुर्भाग्य है देखो हमारा, जो कि हम दिए हुए रास्ते बेचारे, जो दिल्ली पुलिस ने हमारे रास्ता दिया था, टिकरी बॉर्डर से हम 10:15 बजे वहां से अंदर गए। पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी फिल्म स्टोरी है, पूरी पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले के पास हम शांति पर वहां गए। नांगलोई से हमारे रास्ता दिया नजबड़ का, नजबड़ से झाड़ोदा से होते हुए टिकरी बॉर्डर का, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। नांगलोई पुल पर खड़ा होकर के पुलिस द्वारा आंसू कैसे गोले हमारे पूरे छोटे जा रहे, पीछे से मारे जा रहे हैं। आंखें एक तो बल्कि हम देखो काफी बूढ़ होंगे, इतनी आंखें भी चली गई हैं। और जो उनकी पुलिस की बस खड़ी थी या जो सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई थी प्रशासन के लिए, उन्हीं में वो खुद शीशे तोड़ रखे हैं उन्होंने। एक टायर की हवा भी नहीं निकाली किसानों ने। और इससे पता परिचय क्या दे दें? पूरे 3.5 में 108 दिन हो गए, 109वां दिन है आज। और एक तरफ कितना दे दें? कितने दिन आराम से बैठे रहे? और हम जब तक संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा हम शांति पे बैठे रहेंगे। और हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। कभी हमारे को ये पाकिस्तानी बोल देते हैं, कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, और सबसे गंदी बात कभी हमारे को बेवड़ा बोल देते हैं। और वो इस प्रोग्राम आ रहे हैं जेपी दलाल, क्योंकि पीछे वाले को सबक सिखा दिया जनता ने वोट की चोट से। अब दूसरा भी वो उसी का, क्योंकि ये बीजेपी कुर्सी ऐसी है जो कि इसमें बैठता है वो नीचे खींच लेते हैं, नीचे निकाल लेते हैं उसकी आत्मा को, और अपनी आत्मा भर देते हैं। वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन को पूरा हमारे ये साथ दे रहे हैं, हम इनका साथ देते रहेंगे। और किसी को चलेगा किसी भी गाँव में या किसी भी कार्य में हम नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए कोई भी कुर्बानी नहीं। थैंक यू साहब। जी 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 जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। क्या बात है जी। गुलिया खप के प्रधान है विनोद गुलिया, मेरे साथ उनसे जान लेते हैं। प्रधान जी, क्या सूट बूट नया डाल के आए हैं आज? नेताओं को रोक लिए, नए सेट बूट की जरूरत ना। तो अब किसान तो नहीं लग रहा, अब लोग कहेंगे ये किसान है, वो विपक्ष वाले बोलते हैं, तो आप तो नया डाल के आए, किसान लग नहीं रहे, क्या कहोगे? भाई मुन्ना 4 किले क्यों बोल रहा हूँ, चाल गैल पानी दिए जब बेरा पट जाए इतना किसान उगना हूँ। उन लोगों को बताइए तो अभी देख रहे, सुन रहे, वो कमेंट भी करेंगे। बिल्कुल किसान पुत्र हैं, किसान संबंधित अपना धरना दे रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति जो करने वाले यहाँ आ रहे थे उनका तो हम किसान विरोध कर रहे हैं। हमने उनको पहले डीसी के अपने ज्ञापन भी दिया था, 4 खाप के प्रधान ने, वे नहीं मानने, बोले हम तो यहाँ आएंगे। गुरुकुल के आचार्य भी बोले हम तो मैं तो बुलाऊंगा। अब माफी मांग रहा है, किसानों के साथ पाला पड़ा नहीं था, उसका किसानों के साथ पाला पड़ गया। तब उसने पता लग गया भाई शक्ति में क्या होता है, ताकत होती है। भाई किसानों का आज जो पूरा हरियाणा कहता हूँ मैं, हरियाणा में तो आप लोगों ने बहिष्कार कर रखे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, तो यहाँ जज्जर डिस्ट्रिक्ट में तो हम किसी भी सूरत में इनका कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मुन्ना भाई, तो आज कितने बजे का इन प्रोग्राम रखा गया था? अभी 1 बजे से ऊपर होने वाला है। भाई हम तो सुबह 10 से और शाम के नू मान लो 7-8 बजे तक यहीं रहेंगे। और हम तो रात को भी यहीं रहते हैं। किसी भी सूरत में हम इनको गुरुकुल में नहीं घुसने देंगे। और वैसे हमने गुरुकुल के महोत्सव से कोई मतलब नहीं है, वो अपना आचार्य करो प्रोग्राम ना, उनकी कोई मतलब बात नहीं। जी 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 जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है साहब? युवा हैं, किस कदर देखते हैं 8 नेता और 50 खापे और किसान यहाँ डटे हुए हैं? हम युवा है, लेकिन युवा ने एक कसम खाई है, जो हमारे चाचा था वो हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम उस पर खरा उतरेंगे। हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, हमारे चाचा था वो हमें बोल देंगे वो करना है। हमें एक भी नेता को यहाँ से नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। शुरू से और आज तक हम धरने में साथ हैं, ट्रैक्टर रैली में भी गए थे
और आपने देखा होगा ट्रैक्टर रैली में कितने शांतिपूर्वक ढासा बॉर्डर से हमारे चाचा ताऊ हमारी खापे गई थी, और आज भी पूरा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। कोई ये जो भाई साहब ने अभी बताई बेवड़े बताता है, कोई आतंकवादी बताता है, कोई खालिस्तानी बताता है। आप यहाँ से लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल। आपने आज तक कोई ऐसा देखा है कि कोई किसान भाइयों को दारू बांट रहा है? गाजर का हलवा खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हम अन्न उगाते हैं, तो हम भूखे सो जाएंगे क्या? किसान पूरे देश का पेट भर सकता तो अपने बच्चों को भूखा सुला देगा। तो हम आपसे ये वादा करते हैं, देश के एक भी नागरिक को किसानों की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ राजनीति करते हैं और वोटों की राजनीति करते हैं, वो हम नहीं करने देंगे। ये सिर्फ किसान का मुद्दा है। कोई भी नेता, चाहे वो जेजेपी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, INLDG के अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया है ऑलरेडी। वो अगर इस्तीफा दे के किसानों के बीच आता है तो हम ये वादा करते हैं उनका माला डाल के यहाँ स्वागत करेंगे। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्लीज हिमांशु लांबा को थोड़ा दिखा दिया जाए। ये चाहर का भी बैठी हुई यहाँ पे देख लीजिए। और 24 घंटे से पहले मैं ये सड़क दिखाना चाहूँगा। ये वो सड़क मारे गए, यहाँ से कुछ दूर उधर से झज्जर, और ये कैमरे में जो देख रहे हैं यहाँ से कुछ दूर चलते ही गुरुकुल है, वहाँ पे सामने देख रहे हैं। और वहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है। जो 8 नेता आने हैं आज। कल ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, उनका प्रोग्राम था और उनका गांव भी यही है डाकला, लेकिन वो प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं रद्द करना पड़ा जो किसान उनके गुस्से के सामने। आज 8 नेता यहाँ पहुँचने हैं। अब देखना ये होगा आज का प्रोग्राम हो पाता या नहीं। तो मेरे साथ चाहर खाप के यहाँ लोग मौजूद हैं। हाँ, 12 खाप के ये मौजूद हैं लोग, इनसे जान लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 साहब। तो सब क्या कहेंगे, क्या लगता है? 24 घंटे से बैठे हुए हो आप यहाँ पे। हाँ, हम जो किसान संगठन का आह्वान था कि किसी भी नेता को किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में नहीं घुसने देंगे। और अब तो हमने ये नियम बना लिया है कि हम उनको किसी भी कार्यक्रम में, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई मृत्यु भोज हो, चाहे किसी का कोई कांड हो, हम गांव में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। जेजेपी और आज का प्रोग्राम 8 नेता पहुंचने थे, अब तक नहीं पहुंचे हैं। कल पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, उनका गांव भी है यहाँ डाकला, उनका प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं रद्द करना पड़ा उनको। तो आज क्या लगता है आपको? नहीं, कोई नहीं आएगा। उनको पता चल गया है, उनको पता चल गया है यहाँ पब्लिक नहीं घुसने देगी। हाँ। क्यों बाबा, क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत बिल्कुल ना होने दूंगा प्रोग्राम। कितने सोच के आए हो? सोच के आए जी। हम तो एक का चीज कहते हैं जी, हिंदुस्तान की परम शक्ति आर्य समाज है। आर्य समाज में भी जो बीजेपी वाले, ये मोदी वाले भड़का की जो हमारे उसको खराब करना चाहते हैं ना, इसका सर्वनाश होगा। मोदी की मैं चैलेंज करता हूँ, 5 स्टेटों में 0 पर जाएगा यो, और इसका ऐसी दुर्गति होगी जो याद रखेगा यो। बिल्कुल बिल्कुल। किसान मजदूर की जीत होगी। ये तीनों कृषि कानून वापिस होंगे। MSP की गारंटी, लटके तान करवाएंगे। कदे ये न्यूज सोचता हूँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, लटके तान हम करवाएंगे। इससे क्यों, हम खुद अन्न पैदा करके सारे हर जीव प्राणी की रक्षा करते हैं। हमको एक कमजोर नहीं है किसी से भी, और इसका सर्वनाश होगा। और मोदी का जो ना ऐसी दशा होगी, मोदी की तो दुनिया में किसी जगह नहीं हो, हर जगह इसकी दुनिया में भी इसकी साख खराब हो चुकी है। मोदी की कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। जी जी, आप भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है सर, प्रधान जी क्या लगता है, क्या कहेंगे? धनखड़ खाप के प्रधान है और आपसे जाना बहुत जरूरी है। धनखड़ हर जगह होते हैं, पूरे वर्ल्ड में धनखड़ कहीं चले जाओ धनखड़ जरूर मिलता है कहीं ना कहीं। तो आपकी अहम भागीदारी होती है हर जगह। मुन्ना भाई, पहले तो सबको राम राम। देखो, ये ऐलान कर रखा है संयुक्त मोर्चा जो ऐलान कर रखा है, किसी भी बीजेपी जेजेपी पार्टी का कोई भी नेता पूरे हरियाणा में कहीं पर भी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। और आप देख सकते हो कल भी यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि कल का भी प्रोग्राम था। और आज भी बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, किसान यहाँ बैठे हैं। आज कुछ ज्यादा लग रहे हैं, कल से डबल यहाँ आज जनसंख्या आपकी गैदरिंग है किसानों की। लामा भाई, चारों तरफ न किसान का काम का भी टाइम है, आप देख लो। फिर भी एक आवाज लगाते ही तुरंत टेंट काट दिया। और बहुत ज्यादा हाजिरी में किसान यहाँ बैठा है। और पूरे झज्जर जिले में हम तो इनको ये कहना चाहते हैं, आगे भी कोई भी प्रोग्राम न बनाए, क्योंकि हम इनका प्रोग्राम होने नहीं देंगे। तो यहाँ से 10 कदम की दूरी पे है गुरुकुल। तो आचार्य साहब ने बात की। आचार्य साहब कल आया था फोन, बोला मैं मेरे से गलती होगी। भाई गलती करे तू अपने घर न कर, ये तेरे को खाप सरव खाप का फैसला है। 4 खाप का यहाँ
ये धरना शुरुआत थी और सभी खापों ने इनको समर्थन दिया। जी यहाँ किसान कह रहे थे कुछ एक गांव से 10 लाख रुपए और गेहूं जाता था एक गांव से, तो कह रहे हैं कि 40 गांव का गुरुकुल है ये, तो 40 गांव का मतलब तो करोड़ों रुपए का अनाज। और हर साल आप ये देख लेना, जैसे ही गेहूं की कटाई हो लेगी पैर निकल लेंगे, इनके आदमी ट्रैक्टर ट्रेली लेकर जाते हैं, सफेद पगड़ी हुआ बांध के लांगड़ सी और गामा माता गेहूं लेकर आए हैं। ये ऐलान कर दिया कोई भी गांव इनको न तो चंदा देगा और न ही इनको अनाज देगा। अब यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, मैं शिलानी से ही हूँ, जब हम आचार्य विजयपाल के पास में गए कि प्रार्थना लेकर कि शिलानी आपको प्रति साल कई लाख रुपए का तो गेहूं देते हैं। एक ही गांव के बात एक गांव, यहाँ 40 गांव के हैं आपके, यहाँ आसपास के 40 से ऊपर बताए जो गांव हैं, उनमें से सब में लंगड़ बांध कर सब दौरे मांग लिया हुआ है, थेड़ी ठाक है। एक बात और भी है, देखो इसके अंदर किसान आंदोलन 3 महीने से ज्यादा हो गया और किसान अपने घरों से इनको अनाज देते हैं। पहले क्या था, किसान के बच्चे पढ़ते थे, पैसा होता नहीं था तो वो दान ये दे देते थे, गेहूं दे देते, अनाज दे देते। अभी तक इस गुरुकुल ने इस पूरे आंदोलन में कहीं भी भंडारा नहीं चलाया, फसल भी मारा, दान भी मारा, गेहूं भी मारा, और ये गुरुकुल का कहीं भी एक रोटी का इसने काम नहीं किया किसानों के लिए। और किसानों के खिलाफ ये गए। जब आचार्य ने बोला कि भाई इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दो, आचार्य ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि मेरे को किसानों की जरूरत नहीं है, मेरे को सरकार की जरूरत है, मेरा वहां से चल रहा है। 20 आदमी टोटल इसमें बच्चे हैं और 90 के करीब इसमें किले हैं, जिसमें 45 गांव इसमें खूब पैसा देते हैं, खूब अनाज देते हैं और जमीन फ्री में दे रखी। और प्रति साल ये सरकार से 25-30 लाख रुपए से ऊपर ले जाते हैं हर 6 महीने के बाद में, तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये जो आज ये जो हो रहा है, ये पूरा जो सर्वे खा पाए हैं, किसान आए, बुजुर्ग आए, ये सिर्फ अपनी रोटी का टुकड़ा को बचाने के लिए यहाँ तक आए हैं कि जो हरियाणा के जो 8 और वो जो बाहुबली मंत्री बोल सकते हो आप, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उसके चाचा रणजीत चौटाला बिजली मंत्री हैं, ऊपर से अपने सांसद अरविंद शर्मा, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो हमारे ओपी धनखड़, उनका सबका यहाँ ताते बैठे हैं। कभी सारे बुजुर्ग किस्से पे देख लो, माथे पे पसीने आते, तवे की डाल बूंदे हैं, बिल्कुल पसीने न कभी ताते बैठे हैं। कुछ यहाँ और लोग मौजूद है, खड़े हुए, उनसे जान लेते हैं। जी क्या लगता है साहब, 10 कदम दूर गुरुकुल और 8 मंत्री, देखो जी, कैसे हम तो किसान संघर्ष समिति के आह्वान से बैठे हैं यहाँ पे। हम उनका आह्वान है, हम उनको घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। जर्जर जिले में तो घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये देख लीजिए धनखड़ खाप, चार खाप, पता नहीं कितनी यहाँ खापे मौजूद हैं। और लोग देख लीजिए किस कदर यहाँ ट्रैक्टर गाड़ी टेंट लगा के और खाना पीना यहाँ पे लगातार 24 घंटे से चला हुआ है। और अब देखना ये होगा, यहाँ पे कल का प्रोग्राम हुआ नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ खुद का यहाँ गांव है, वो भी यहाँ कहने के प्रोग्राम नहीं कर पाए। आज यहाँ 8 नेता बीजेपी का गद्दा और नेता है बहुत बड़े, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत आने हैं। अब देखना होगा वो आ पाते या नहीं आ पाते, पर तो यहाँ किसानों की संख्या बहुत जबरदस्त है और यहाँ बाकायदा उनका लंगर लगा हुआ है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। अब कहने के गुरुकुल का भी सवालिया निशान किसान लगा रहे हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। कि इन्होंने कहा कि 40 गांव से यहाँ पे अनाज और पैसा करोड़ों रुपए यहाँ जाता था, वो भी कह रहे हैं कि गुरुकुल का हम आप बंद करेंगे, कि गुरुकुल ने हमारी नहीं मानी। बाद में आचार्य जी ने कहा कि मुझसे गलती होगी, लेकिन फिर भी कहने कि किसानों का गुस्सा कहीं शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, जी क्या कहेंगे, क्या लगता है साहब, इस चीज का काफी गहमा गहमी है, यहाँ नेता आने हैं, किसान डटे हुए हैं, नेता का बहिष्कार करेंगे जी, आएगा तो पूरा पूरा हर पार के मूड में, बिल्कुल पूरा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे मिलवा देते हैं हम। जी यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे जी कोई नहीं, ये हाँ नरेश शर्मा जी, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, नरेश शर्मा जी से भी। तो हमारे साथ अब हम थोड़ा सा टेंट का नज़ारा भी दिखा देते हैं, हम थोड़ा सा मंसूला मगर थोड़ा अंदर चल के टेंट का नज़ारा दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए यहाँ पे तो ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये टेंट का नज़ारा है अंदर का, लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। और यहाँ पे दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम का आज का प्रोग्राम था, उनके साथ ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और अरविंद शर्मा
और यहाँ पे और भी 8 नेताओं का प्रोग्राम था। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि यहाँ कहीं ना कहीं किसान डटे हुए हैं 24 घंटे से, और उन्होंने आर पार का ऐलान कर दिया है कि सीधा बहिष्कार करेंगे हम किसानों का हम बहिष्कार करेंगे हर हालत में हम। और ये देख लीजिए तस्वीरों में ये किस कदर आप, और हमारे साथ पूर्व विधायक हैं नरेश शर्मा बादली से हैं, तो वो भी यहाँ माइक पे कुछ बोल रहे हैं। और हमारे साथ विनोद गुलिया भी जो डासा बॉर्डर पे प्रधानी करते हैं यहाँ मौजूद हैं जी। प्रदेश और देश के किसान हैं। हाँ जी 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 जी, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो, धन्यवाद, चाहे ये रियासत हो या विरासत हो, जिसने भी किसान के साथ पंगा लिया है उसको मुंह की खानी पड़ी है और सत्ता से उसको बेदखल होना पड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, कि आज एक शादी थी और मेरे जैसा आपका एक बेटा बीजी मर चला गया, आगे गंडा सदर कूड़ में नंबर पड़ गया होगा, जगह थोड़ी थी, कूड़ में बैठ गया, जमानी आवे लड्डू जी रूस पने गाना पड़े, वो हाथ पा हलावे और वे उगे आगे के लेकर जा। फिर सब्जी पूरी वाला आ गया, नुबले सब्जी पूरी, वो का कूड़ वाले कहने सब्जी पूरी वाले ने भी ध्यान ना दिया। फिर जलजी वाला आ गया, वो जलजी वाले भी ना गलिया पानी ये पी के उठ लूंगा। फिर उन्हें सोची अब बात तो बिगड़ ली, एकदम खड़ा होकर रुक्का मारा, नुबले बाचियो मागे जिमनिया थे छोट पुतला ने और गंडा से के चौक गुर्दू का नुबले कड़ा है मागे नुबले आड़ है ये वो न गंडा से मारे खोद नाग के थी, नुबले कड़ा है नाग नुबले ही पत्तल तला बढ़ गई होगी, वो पत्तल जारी तो पलटी, नुबले पत्तल तला कम में कोरे नुबले के ऊपर के है। तई बीजेपी का तो खड़ा ना जालिया ना तला बच रहा ना के मैं ऊपर बच रहा, और ये तो इन बहनों ने अंगड़ाई ले ली, ये तो बंटा धार करे बिना माने ना, जब घरा बैठेंगे जब बेड़ा गर्क कर देंगी। और ये जो रांडे इकट्ठे हो रहे हैं इनने के बेरा घर गृहस्थी की के बेरा शुद्ध क्यों कर ली जाया करे। तो मैं ये भी रामदेव पे भी मेरा भाई बबला बता रहा था, अब पौने दो आंख तो है, पर मैं वो बात ने भी पूरी करूंगा कि ये जब रामदेव रोते खाया तो इसने मंच से घोषणा की थी कि अगर मेरे हाथ में कानून से हाथ मेरे बंदे ना हो तो हजारों लाखों लोगों की मैं तलवार से गर्दन काट दूं। तो फिर उससे माताओं बहनों ने, हिंदुस्तान की ने सवाल किया कि रामदेव जी ये भी बताते जाओ कि जो मंच से उठ रही थी वो ललकार किसकी थी, और जिस तलवार से गर्दन काटने की बात करते थे वो तलवार किसकी थी। और रामदेव जी ये भी बताते जाना कि रामलीला ग्राउंड से जो पहन कर बाजे वो सलवार किसकी थी, वो सलवार किसकी थी। तो साथियों, आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और ये जो भी भाई नारा लगा है, भाइयों ये किसानों का जो आंदोलन था ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, आप लोगों का कर्तव्य निष्ठावान होने से आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन इन बुजुर्गों और नौजवानों की मेहनत से। तो आज ये जन आंदोलन हो चुका, 36 बिरादरी और हर वर्ग और हर आंदोलन को एक देश से समर्थन मिलता था, लेकिन आपके आंदोलन को हर पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है। और ये तय है कि मोदी की सरकार जाना तय है। अब मेरी माताओं ने, बहनों ने और मेरी बेबियों ने संकल्प ले लिया है, और गीत सुना मैंने यूट्यूब पर क्या गीत गा रही थी कि ओ मोदी शैतान तेरा तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और ओ शैतान या तो किसानों की सुध ले ले, नहीं तो तेरा राज बदल देंगे, राज बदल देंगे। तो आज आप सब भाइयों की उपस्थिति में मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पद तो कोई नहीं है भाई, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं
चीज ही बाजमा लो। काका तवा का हुक्म शर्माथे पे राजनीतिक बात नहीं करता। MLA MP बहुत बनाए, लेकिन मैं विशेषकर इस गुड़िया खा पर ये परिवार बैठा, मेरे कनस्तर में चूर निर्दोज में दमड़ी नहीं, मैं रोमता ठाया था। और ये जब संकल्प ले ले तो कर्जा भी तार दिया और विधानसभा में भी पहुंचा दिया था। इस शरीर के ऊपर इस 36 बिरादरी का अधिकार है। मानव घाती बम बना के नू बता दियो पार्लियामेंट में बढ़ जा कैया नोड़ा दूंगा, रिमोट कंट्रोल तुम ले लियो। अस्तीफा है नहीं मेरे दो है। और अरे तो भाई हम भी बेसला सा डांगर ढोर बचिया लेन जा है ना, जब भी उनकी तसल्ली करा हा नू देखा करा एक कैदात से या। और आड़े तो 10वीं फैल डॉक्टर बन जा सरा एक मीच का बोट बटा दिया जाम, और फिर वे ढूंढे नहीं पाते। आज थोड़ा ना ठिकाना ना नू नहीं मेरा MLA कड़े के हैं। तो भाई शुद्ध लेके, और जब तक मैं तो ये बात भी कहना चाहूंगा अपने बुजुर्गों से, आपका बेटा और आपका अधिकार है कि अब समय आ गया कि आएंगे लुटेरे तेरे गांव में, लेकिन उन कुटेरों को परख के सोच के समझ के, और जब तक किसान के हाथ में इस देश की और प्रदेश की किसान के बेटे पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक तेरा भला नहीं होगा, तेरा भला नहीं होगा। ये संकल्प ले लो कि आने वाली सरकार या तो जो लोग किसानों के साथ पद को ठोकर मारकर, कुर्सी के ठोकर मार के आपके साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे, और किसान के बेटों को पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजने का संकल्प ही नहीं धरनों के माध्यम से इन बहन बेटियों की समर्थन से सबकी तरफ से लेना है। और किसानों के बेटों के हाथ में देश की सत्ता जब तक नहीं होगी, जब तक हमारा भला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के बातें बनाकर, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, भिन्न भिन्न प्रकार के सबज भाग दिखाकर हमारी वोटों को ले जाते हैं और नौटंकी करते हैं, ड्रामे करते हैं हमारे होने का। और जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो कुर्सी के कट्टे और कुर्सी को चिपक जाते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान से पहचान लो और परख लो। इनका जब तक बुढ़ा नहीं छटोगे हमारा गुजारा नहीं होगा। कोई गलती होगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, आपका बेटा और आपका भाई हूँ, और पुनः ये फिर वादा करता हूँ कि पद कोई है नहीं भाई, जान की बाजी आपके इशारे के ऊपर नहीं लगा तो आपके बेटे और भाई कहलाने के हकदार नहीं होंगे। बोलो किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। चल बेटा, तो हमारे साथ ये नरेश शर्मा चौटाला पार्टी से थे, पूर्व विधायक बने हुए थे। शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा जी, क्या लगता है आज 8 नेताओं का प्रोग्राम है यहाँ पे, 8 नेताओं का प्रोग्राम आज यहाँ पे। जी जी जी। तो क्या लगता है यहाँ 24 घंटे से लोग डटे हुए हैं किसान, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ये महिला शक्ति है और ये देवी का रूप है, और गुरुकुल में नहीं, यहाँ तो आएंगे नहीं नेता, बुजदिल और कायर हैं बीजेपी के नेता। किसानों से पंगा लिया है, आंदोलन ये कर रहे थे, ठंड में ये किसान बैठे थे और जाड़ी बीजेपी की बैज रही थी वातानुकूलित कमरों में, 4-4 रजाइयों में भी बीजेपी का जाडा नहीं उतर रहा था। अब तो ये नारी शक्ति संकल्प ले चुकी कि गुरुकुल में तो आने की हिम्मत जुटाएंगे नहीं, हरियाणा से देश से जब तक नहीं खदेड़ देंगे जब तक घर नहीं जाएंगे। ये काकी ताई, ये मेरे बुजुर्ग, जब तक हरियाणा से नहीं खदेड़ देंगे, हिंदुस्तान से नहीं खरीद देंगे, ताज तख्त नहीं बदल देंगे, जब तक एक भी सांस चैन की नहीं लेंगे। संकल्प बधाइए सारे किसान। थैंक यू साहब। तो ये नरेश शर्मा जी थे हमारे साथ, बादली से पूर्व विधायक हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, और कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, उन सब जान लेते हैं, फिर हम एंडिंग करते हैं। जी क्या लगता है आज पूरा प्रोग्राम है आपका और पूरी महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी? मैं अपनी काकी ताई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप जो हमारे दादा चाचा ताऊ बैठे हुए हैं, इनका ऐसे ही साथ देती रहें, इनकी हिम्मत को बढ़ाती रहें। अगर आप में एकता है तो हम ये आंदोलन जो है इसको जीत कर रहेंगे, किसी भी हालत में हम इसको नहीं हारेंगे। जय जवान जय किसान। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहन जी, ताई जी, क्या लगता है कहाँ से आई हो? तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करती हैं। जी ताई जी,
पिछले 24 घंटे से रुक रहे हो और बीजेपी का 8 नेता आने हैं और उनको आप आने 24 घंटे तो ना रुक रहे हम रुक रहे हैं 105 दिन तक पूरा हिसाब किताब ले लेते हाँ भैंस भाई दूध दे उन काटड़ू चुंगा है ठीक है। और हम सड़का पड़ा रोड पर बैठे सा जितना हमारे तीनों कानून वापिस नहीं होंगे इतना अड़ाए रवांगे घर वापसी जब होगी जब हमारे कानून उल्टे ले लेगा इतना अड़ाए बैठे रहेंगे और अड़ाए रात रहेगी अड़ाए दिन। तो आज तो दुष्यंत चौटाला आना है डिप्टी सीएम आपका यहाँ पे। अरे उसकी हिम्मत है वो है तो देखा कोई आवे अंत तो कौन टाइम दे दे हैं पर अंत तो कौन उन्होंने कहो टाइम देकर मुकरा नहीं आवे हम बाटिया देखा हाँ वो मार दुराव है और हम उन देखा भाई उनकी आण की हिम्मत टुक्कर है क्यों है जी बहन जी क्या कहोगे बहन जी सुबह से बैठे हैं आज सुबह से न भाई हमने तो 107 दिन हो गए यहाँ बैठे। अच्छा हाँ तो आज हाँ डासा बॉर्डर पे बैठते हो दासा बॉर्डर तो आज के प्रोग्राम को लेके क्या आर पार के मूड में 2 दिन यहाँ हो गए जो ये गुरुकुल वाले हैं ये क्या पंगा कर रहे हैं ये नू बताओ। दुष्यंत आने वाले कौन आएंगे यहाँ पे हम उन्हें का इंतजार कर रहे हैं आने दो। अच्छा इंतजार में हैं। इंतजार में तो ये महिलाएं हैं साफ तस्वीरों हम देख रहे हैं यहाँ पे किसान रुके हुए हैं और लगभग 1 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। कल ओम प्रकाश धनखड़ का प्रोग्राम था कृषि मंत्री थे पूर्व के वो भी नहीं आ पाए। आज यहाँ 8 नेता पहुँचने हैं और किसानों का रुख देख चुके हैं पूरे गर्म होके यहाँ किसान बैठे हुए हैं और आर पार के मूड में हैं और गुरुकुल से मात्र 300 कदम दूर ये मेन रोड पे इन्होंने धरना दे रखा है और टेंट लगाया हुआ है जहां झज्जर से सड़क मार्ग आता है तो पैदल तो यहां से आ नहीं सकते। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं या नहीं आते लेकिन जहां तक लग रहा है आज का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ेगा नेताओं को। और हम भी कहना चाहेंगे नेताओं को कि इस तरीके से किसानों को गुस्सा पैदा करके कहीं की प्रोग्राम करना बड़ी हानि हो सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना या कोई घटना हो सकती है। इस तरीके के ज़बरदस्ती प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। हरियाणा में फिलहाल कहीं भी दौरे रद्द करने चाहिए और किसानों को आम जनता को अपने पक्ष में करके उसके बाद ही कहीं न कहीं दौरे किए जाएं। इस तरीके से अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो कहीं न कहीं लोगों में और ज़्यादा आक्रोश होगा और लोग सोचेंगे कि हमें चिढ़ाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम को फिलहाल स्थगित किया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुंडा लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ कुछ देर में फिर मिलते हैं गुरुकुल में। आचार्य जी के साथ खास बातचीत करेंगे कि उनका प्रोग्राम करवाया तो आज नेता कब आएंगे क्यों नहीं आए क्या सोच के प्रोग्राम करवाया था। उनको भी कहीं न कहीं बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। आचार्य को आने वाले समय में 40 गाँव ने एक मुश्त होकर उनका बहिष्कार कर दिया है गुरुकुल का और कह रहे हैं कि 100 एकड़ जमीन दे रखी है वो हमने फोकट में जमीन दे दी बड़ी गलती थी हमारी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। नमस्कार जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।